तो दोस्तों देख सकते हैं आप 8 mm का नट खोल रहा हूँ मैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, उसके बाद उसका राइट साइड पैनल भी खोलना पड़ता है। तो मैं खोल देता हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ये मैंने खोल दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, वो खोलने के बाद मैंने राइट साइड में 8 mm का नट आता है। लेफ़्ट और राइट दोनों में 8 mm का नट आता है, वो भी खोलना पड़ता है। और तो वो मैंने खोल दिया है। अब उसके बाद मैं कार्बोरेटर को, तो चलिए दोस्तों मैं कार्बोरेटर को बाहर निकालता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने फेंच रबर को बाहर निकाला, देख सकते हैं आप। उसके बाद में, तो दोस्तों अब मैं कार्बोरेटर स्लीव अलग कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप, मैं आराम से कर रहा हूँ। अच्छे से वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा डिस्क और हॉर्स का कार्बोरेटर कैसे साफ करें। तो स्लीव को मैंने निकाल दिया है। अब पूरा कार्बोरेटर निकालने वाला हूँ मैं। ये सॉकेट भी है, मैंने निकाल दिया है। अब मैं पूरा कार्बोरेटर निकालने वाला हूँ। ये निकाल दिया। अब आप देख सकते हैं पूरा कार्बोरेटर मैंने निकाल दिया है डिस्क और हॉर्स का। चलिए दोस्तों, कार्बोरेटर मैंने निकाल दिया है। तो अब कार्बोरेटर की सफाई करते हैं। ये 2 स्क्रू आएंगे, फॉरपेल से आपको खोलना पड़ेगा। तो मैं खोल देता हूँ, आप वीडियो एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। राइट में भी खोल दूंगा और लेफ्ट में भी खोल दूंगा। तो मैं खोल देता हूँ। तो दोस्तों मैं कार्बोरेटर की डब्बी खोल रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप कार्बोरेटर में कितनी डस्ट जमा हुई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है कार्बोरेटर प्लॉट और इसे मैं अलग कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है फ्लॉट पिन कार्बोरेटर की। पेट्रोल सप्लाई आता है, उसमें वो कंट्रोल करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है जेड, एक स्लो जेड और एक मेन जेड। और मैं स्लो जेड को ओपन करने वाला हूँ। तो मैं ओपन कर दूँ दोनों जेड, आप वीडियो देखते रहिए। ये मेन जेड मैंने खोल दिया है। और तो दोस्तों अब मैं कार्बोरेटर की क्लीनिंग करूँगा, पूरा कार्बोरेटर साफ करूँगा। आप देख सकते हैं कितनी डस्ट जमा हुई है। तो मैं इस डस्ट को रिमूव करने वाला हूँ पेट्रोल लेके। इसको मैं साफ कर दूँ, तब तक आप वीडियो एंड तक देखिए। अगर दोस्तों आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि डस्ट अगर आपके कार्बोरेटर में आ जाती है तो क्या नुकसान पहुंचा सकती है, वो मैं आपको बता दूँ। आपके गाड़ी में 2 जेड आते हैं, स्लो जेड और मेन जेड। उसमें स्लो जेड मेन जेड होता है। अगर स्लो जेड में ये डस्ट भर जाती है तो स्लो जेड चॉकअप कर सकता है और इस वजह से आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे पाएगी और गाड़ी स्लो नहीं रह पाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने इस डस्ट को साफ कर दिया है और आगे मैं 2 जेड लूँगा। ये देख सकते हैं आप, मैं 2 जेड को साफ करूँगा पेट्रोल से। इसे भी साफ किए और वीडियो एंड तक देखिए, मैं दोनों जेट साफ कर देता हूँ।
तो दोस्तों ये है स्लो जेट और ये स्लो जेट पूरा का पूरा चॉकअप हो गया है, तो हम उसको साफ करेंगे। और एक पतला सा तार लेना होगा उसमें, देखिए, और उसके आर पार। तो दोस्तों वो तार लेके इस तरह से आप क्लीनिंग करेंगे तो स्लो जेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक बार स्लो जेट पूरी तरह से साफ़ हो गया है और मैंने नीचे भी रख दिया है। तो दोस्तों अब मैं पेट्रोल लेके कार्बोरेटर की क्लीनिंग कर रहा हूँ। स्लो जेट और मेन जेट वाला पार्ट साफ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और स्लो जेट को मैंने फिट कर रहा हूँ अब माइनस पॉइंट से, देख सकते हैं आप। ये स्लो जेट मैंने फिट कर दिया है। अब आएगा मेन जेट, तो उसको भी मैं अब फिट करने वाला हूँ। मेन जेट को भी मैंने फिट कर दिया है और दोनों जेट को भी मैंने अच्छी तरह से फिट कर दिया है। अब मैं प्लॉट की सफाई करने वाला हूँ, देख सकते हैं आप। ये प्लॉट की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। प्लॉट की सफाई करने के बाद मैं प्लॉट पिन की सफाई करने वाला हूँ, देख सकते हैं आप। और प्लॉट पिन को मैं अंदर अच्छे से उसको फिट कर दूंगा, जहाँ से वो थी उधर लगा दिया है, देख सकते हैं आप प्लॉट पिन को मैंने। और ये कार्बोरेटर में मैंने उस प्लॉट पिन को लगा दिया है और प्लॉट को भी अच्छे से। तो दोस्तों ये प्लॉट को मैंने अच्छी तरह से बिठा दिया है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यही सही तरीका है कार्बोरेटर की सफाई करना या कार्बोरेटर की क्लीनिंग करना। इसी तरह से आप कार्बोरेटर की सफाई करेंगे तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी माइलेज से रिलेटेड। ओके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट, और इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बाइक से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इसी तरह की वीडियो की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मार्टेल मैकेनिक चैनल में आपको मैकेनिक रिलेटेड वीडियो ही मिलेंगे।